ना, हमारा परमेश्वर इतना महान है, वो हमारे कल्पना से बाहर काम करता है। आमीन। तो उसकी बनाई हुई योजना में चले। रुपए का लालच कहा गया है कि रुपए बुरा नहीं, पर रुपए का जो लालच है वो सब बातों का मूल गड़बड़ है, कि उसका लालच सिर्फ उसी के लिए अगर हम जिएंगे, समझो चर्च को समय नहीं देते, सिर्फ अपने काम के लिए भागेंगे, सिर्फ अलग अलग चीजों के पीछे भागेंगे, दिन भर हमें बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं, सिर्फ यही चीजों के पीछे भागेंगे, तो हम ऐसी चीजों के पीछे पीछे भागते भागते जो आशीषें सच में परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है वो पीछे छूट जाती है। और देखिए 11वें वचन में पौलुस क्या कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, तुम जो परमेश्वर के व्यक्ति हो, ये सब बातें तुम्हारे लिए, तो इन बातों से भाग और धर्म का पीछा कर, भक्ति का पीछा कर, विश्वास का पीछा कर, प्रेम का पीछा कर, धीरज का पीछा कर, नम्रता का पीछा कर। ये सब एक प्रभुता का जीवन जीने की जो क्वालिटीज है, ये सब बातें आपके साथ स्थिर रहने वाली बातें हैं। पैसा क्या स्थिर रहने वाला है? वचन कहता है कि वो ये चंचल धन है, वो स्थिर नहीं रहेगा। पर ये सब बातें हैं, ये आत्मा के फल है। प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, ये सब आत्मा का बातें हैं, आत्मा के फल है। ये हमारे जीवन में हमेशा रहेंगे, ये स्थिर रहेंगे, इनके पीछे भागना चाहिए। विश्वास की अच्छी लड़ाई हमें लड़नी चाहिए, आखिर तक विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए। परमेश्वर में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। और देखिए कैसे अद्भुत काम हमारे जीवन में होता है। जांच के देखिए कभी अपने आप को, क्यों अपने आपके जीवन में इतनी व्याकुलता है, क्यों हम बेचैन होते हैं? क्योंकि हमने संतुष्ट रहना नहीं सीखा। जब वो संतुष्टि आ जाएगी तो जितना आपके पास है उसमें आप खुश रहेंगे। आमीन। और यही पौलुस, इसी का उदाहरण मैं आपको देता हूं। फिलिपियों की पुस्तक हम खोलेंगे, चौथा अध्याय और वचन 11 से 13 तक। अभी ये पौलुस का एक और अनुभव है। वो कहता है कि मैंने संतुष्ट रहना सीख लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये पौलुस वही है जो प्रभु के लोगों को सताता था। और ये पौलुस का जीवन अचानक कैसे बदल गया, उसे समझ गया कि इस जीवन में अगर कोई मुझे सच्ची संतुष्टि दे सकता है तो वो केवल प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखिए क्या वचन कहता है, यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण तुम्हें ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने वो सीख लिया है कि मैं जिस दशा में हूं उसमें मैं संतोष करूं। हमारी व्याकुलता जो बढ़ने का कारण है, वो मूल कारण ये है, हम जहां है वहां नहीं रहना चाहते। हमने जो सोचा है हम वहां जाना चाहते हैं, इसीलिए व्याकुलता है, इसीलिए बेचैनी है, इसीलिए वो कठिन कठिन बातों के पीछे हम दौड़ते हैं। जहां आपको प्रभु ने स्थापित किया है, जहां आपको प्रभु ने रखा है, वहां से अपनी ताकत से दौड़ने की कोशिश मत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखिए एक बार फिर वो वचन पढ़ता हूं, यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण ये कह रहा हूं कि उसके पास कुछ गति है, पर उसने अनुभव किया है। वो कहता है क्योंकि मैंने यह सीखा है, और वो अनुभव से उस परिस्थितियों से गया है। वो कहता है मैंने सीखा है। क्या सीखा है? कि जिस दशा में हूं उसी में मैं संतोष करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु को ये बातें भाती है, प्रभु को ये बातें पसंद है कि जहां आप हैं वहां आप दो बातें कर सकते हैं। यहां तो प्रभु से कुड़कुड़ाते रहिए कि प्रभु मुझे वो चाहिए, मुझे वहां जाना है। यहां तो आप परमेश्वर को जहां है वहां धन्यवाद दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन आपको ये कहता है कि परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर ने जो आपके जीवन में दिया है उसमें आप संतुष्ट रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और 12वें वचन में देखिए क्या कहता है, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। आमीन। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कमी घटी देखी है, पर मैंने ऊंचा उठना भी देखा है। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। मैंने दोनों परिस्थितियों को देखा है, इसीलिए वो अनुभव उसे बता रहा है कि चलो सिर्फ कमी में होता तो उसे पता नहीं कि बड़ी बातें क्या होती है। वो कहता है मैंने दीन भी होना सीखा है और मैंने बढ़ना भी सीखा है। मैंने दोनों बातें सीखी है। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में जब हम अलग अलग परिस्थितियों से जा रहे हैं ना, तो ये कहने का मतलब प्रभु हमें सिखा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कई बार हमारे जीवन में अलग अलग क्षण आते हैं। कई बार हम नीचे की ओर होते हैं, कई बार हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, पर उस समय में भी आपको धीरज धरना आवश्यक है। जैसे पौलुस सिखा रहा था तिमोथी को, वचन देखिए कैसे अपने आप में जुड़ा हुआ है। वो कहता है हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। पैसों के पीछे भागना छोड़ दे, संसार के पीछे भागना छोड़ दे,
पर हे परमेश्वर के जन, तू इन चीजों के पीछे भाग। किन चीजों के पीछे? धीरज के पीछे, प्रेम के पीछे, विश्वास के पीछे, इन चीजों के, धैर्य के पीछे, क्योंकि ये चीजें आपको बना रही है, परमेश्वर की आशीष के लिए तैयार कर रही है, आपको सिखा रही है कमी घटनी में कैसे जिया जाता है। कि जब आप कम में है तो भी परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, जब आप बढ़ने का समय आएगा तो भी आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हर एक के जीवन में वो प्रसंग आता है। पर जब आप दोनों परिस्थिति में, कमी घटी में भी और बढ़ने के समय में भी संतुष्ट रहते हैं, तो समझ लेना कि सच में आपने जीना सीख लिया है। प्रेज द लॉर्ड। सच में आपने संतुष्ट जीवन जीना सीख लिया। और हर एक मसीह का जीवन इस प्रकार से संतुष्ट होना चाहिए, जैसे पौलुस कहता है कि मैंने हर प्रकार से, एक बार फिर वो कहता हूं, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात को और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। और आखिरी बात वो कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए उसने रहस्य वो आखिरी बात में बताई, ये मैं अपनी ताकत से नहीं करता हूं। वो पहले कहता है कि मैंने सीखा है, मैंने भूखा रहना भी सीखा है और मैंने तृप्त होना भी सीखा है, कि जब मैं भूखा होता हूं तो भी मैं रह सकता हूं, और जब मेरा पेट भरा हुआ तो भी मैं तृप्त रहना भी मैंने सीखा है, मैंने घटी में भी रहना सीखा है, मैंने बढ़ना भी सीखा है। हर परिस्थिति में परमेश्वर हो सकता है आपको लेके जाए, और परमेश्वर का सही जन वही है जो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे। परमेश्वर के हर दिए हुए परिस्थिति में आप संतुष्ट रहेंगे। देखिए आपको ये जो प्रसंग में बता रहा हूं ना, क्यों होता है, व्याकुलता क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी नहीं, बहुत ऐसे समय हम अपने लिए नहीं पर मनुष्य को दिखाने के लिए जीते, है ना, कि मेरे पास ये होगा तो ये व्यक्ति अच्छा मेरे बारे में सोचेगा, मेरे पास ये होगा तो ये व्यक्ति मेरे पास अच्छा सोचेगा। आपको जो कुछ भी दिया है वो व्यक्ति ने नहीं दिया है, जो आपको मिला है वो प्रभु की ओर से मिला है। प्रेज द लॉर्ड। और जो आपको मिलने वाला है वो भी व्यक्ति की ओर से नहीं, प्रभु की ओर से मिलने वाला है। आमीन। इसलिए, और एक बात हमेशा याद रखना, प्रभु सब कुछ कर सकता है और प्रभु न्यायी है। प्रेज द लॉर्ड। आपका कटोरे का जो हिस्सा है वो उसके हाथ में सुरक्षित है। हालेलुया। इसीलिए कुछ भी बात के झगड़े रगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं, कठिन बातों के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। जहां आपको परमेश्वर ने रखा है वहां आप संतुष्ट रहिए और परमेश्वर वहां आपको आशीर्वादित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में जिस भी प्रसंग से आप जा रहे हैं, किसी भी कठिनाई से जा रहे हैं, उसमें आप संतुष्ट रहिए, परमेश्वर वहां आपको आशीर्वाद देने के लिए आएगा। और जब वो आपको आशीष देगा, मैं आपको साफ रीति से बताता हूं, आपके लिए एक चिन्ह है, जो जो बातें परमेश्वर की ओर से आती है उसमें कभी भी दुख नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। उसमें आशीष छुपा हुआ है। हालेलुया। और वो आशीष कब देखने को मिलता है? जब आप कुरकुराते, क्योंकि मैंने कहता, वचन कहता है जो कुरकुराते उनके लिए नहीं आशीष, पर जो धन्यवादित रखते हैं वो परमेश्वर का आदर करते हैं। हर परिस्थिति में धन्यवाद करने का मतलब यही है कि जब आपका कमी घटी का समय हो, आप परमेश्वर को धन्यवाद दे। देखिए जब परमेश्वर आपको उठाएगा उस समय भी परमेश्वर को आप धन्यवाद दें, तब हम परमेश्वर को कह सकते हैं और परमेश्वर हम पे फक्र कर सकता है कि ये मेरा बेटा या ये मेरी बेटी हर प्रसंग में मुझ में संतुष्ट है। प्रेज द लॉर्ड। एक संतुष्ट जीवन जीने का ये रस्म है। और वो कहता है कि ये सब मेरे सामर्थ्य से नहीं है, ये सब मेरे ज्ञान से नहीं है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ उसमें, यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। और आपको एक बात बताऊं, ये बात हर एक के जीवन में लागू होती है, क्योंकि जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसका सामर्थ्य उस दिन से लेकर प्रभु के आने तक आपके अंदर है। हालेलुया। वो सामर्थ्य को हम नहीं पहचान पाते, वो सामर्थ्य को हम नहीं अपनाते। क्यों? हम अधिक कठिन बातों की ओर मन लगाते हैं, व्याकुलता बढ़ती है। हमारे समय के हिसाब से नहीं होता है तो व्याकुलता बढ़ती है। जो हमें चाहिए हमें नहीं मिलता है, हमारी व्याकुलता बढ़ती है। हमारे टाइमलाइन के हिसाब से हमारे समय के हिसाब से नहीं हुआ तो व्याकुलता बढ़ती है। ये मेरा समय चला गया, ये मेरा समय चला गया। परमेश्वर समयों का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वो सब कुछ कर सकता है, वो न्यायी परमेश्वर है। उसमें संतुष्ट रहना सब बातों के लिए चाबी है। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी चाबी है। ये सिर्फ आज का संदेश नहीं है, इसे अपने हर दिन अपने जीवन में आप लागू कीजिए। हर दिन, ये नहीं कि आज संडे का संदेश है प्रभु की ओर से आप सुनकर चले जाएंगे। हर दिन प्रतिदिन प्रभु के आने तक इन वचनों की ओर मनन कीजिए। परमेश्वर में संतुष्ट रहिए। ये एक चाबी परमेश्वर ने आपको दे दी है, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, उसमें संतुष्ट रहिए।
पवित्र आत्मा से बातें कीजिए, परमेश्वर पर निर्भर रहिए। कठिन बातों की ओर जहां आपका दिमाग नहीं चलता, जहां आपकी ताकत नहीं चलती, वहां छोड़ दीजिए। परमेश्वर में तृप्त रहिए। हालेलुया। परमेश्वर में आनंद रहिए, क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर याद रखना कि उसी के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब आपकी योजना में परमेश्वर शामिल होगा, तब आप सब कुछ कर सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हर एक बात, किसी को वचन बताने जा रहे हैं, पहले प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की योजना उसमें शामिल कीजिए। सुबह काम के लिए जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करके जाइए, परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है मेरे लिए। कई बार ऐसा होता है ना, प्रार्थना करना भूल के, ये काम कभी भी मत भूलना, ये काम कभी भी मत भूलना। हर दिन सुबह उठेंगे, परमेश्वर की योजना के तहत चलिए, एक रिश्ता उसके साथ कायम कीजिए। मैं कहता हूं, सुबह आप कल जब उठेंगे, आप घुटनों पर आइए, एक नया रिश्ता परमेश्वर के साथ स्थापित कीजिए। परमेश्वर को कहिए, परमेश्वर आज तक मैंने जो गुड़गुड़ाया, परमेश्वर उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, या मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। परमेश्वर, जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, परमेश्वर आज मैं उससे संतुष्ट हूँ, क्योंकि ये तेरे ओर से है। प्रेज लॉर्ड। और जो मेरे जीवन में मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा से नहीं, मेरे समय अनुसार नहीं, तेरी इच्छा के तहत तेरे समय पर ही होने दीजिए। परमेश्वर, और जब तक वो नहीं होता परमेश्वर, मैं तुझ में संतुष्ट रहूंगा। प्रेज लॉर्ड। मैं तुझ में आनंदित रहूंगा, क्योंकि ये सब बातें हो या नहीं हो, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स, हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि हमारे हर एक मोड़ में परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए वचन में क्या कहता है, इब्रानियों का पुस्तक उसका 13वां अध्याय और 5वां वचन। आमीन। कितनी सुंदर बात परमेश्वर कहता है। हमारा जीवन जो है इस वचन पर आधारित होना चाहिए, इस वचन पर निर्भर होना चाहिए कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। क्यों पौलुस कह रहा था तिमोथी को 6 अध्याय में, क्या कह रहा था? सब प्रकार का जो बुराई है उसका जो जड़ है वो केवल पैसा नहीं है, पैसे का लालच है। पैसे का लालच जो है वो सब प्रकार की बुराई का जड़ है। पर हे परमेश्वर के जन, तू उस बात से पीछे भाग, उन चीजों के पीछे मत भाग, पर इन चीजों का पीछा कर, भक्ति का पीछा कर, क्योंकि ये तेरे साथ हमेशा रहेगी। आने वाले जीवन के लिए और इस जीवन के लिए, तुम्हें दोनों जीवन के लिए आशीर्वादित रहेगा, काम आएगी। आमीन। देह की साधना कुछ हद तक लाभदायक है, पर भक्ति में जीवन, भक्ति की साधना जब हम करते हैं, हमारे लिए हमेशा के लिए। प्रेम रखना, धीरज रखना, विश्वास रखना, ये सब प्रभुता का जीवन है जो हमारे लिए काम आएगा। और प्रभु कहता है, यहां स्वयं प्रभु कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। हमारे मन से लालच निकलना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जो हमारा है वो लालच नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जो हमारा प्रभु की ओर से, उसमें लालच कभी भी नहीं होगा। जो बातें हमारी नहीं है, जिनके पीछे हम अधिक दौड़ते हैं, हमारे हिस्से से ज्यादा, या किसी और की दौलत देखकर, किसी और की प्रतिष्ठा देखकर, किसी और की प्रॉपर्टी देखकर अगर हमारे मन में तकलीफ होती है, तो आज जांचिए, आज अपना इलाज कीजिए, परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर को कहिए कि मेरा इलाज कीजिए, मेरे अंदर ये बातें हैं। आप देखिए, आपके जीवन से आज व्याकुलता को निकलना ही होगा। आपके जीवन से जो कठिन कठिन बातें जब निकल जाएगी, आपके जीवन से व्याकुलता निकल जाएगी। हमें अपने आप को देखिए, कैसे वो वचन का लिखने वाला कहता है, हे मेरे मन, तू व्याकुल क्यों है? तू अंदर ही अंदर इतना क्यों गिरा हुआ है? मैं फिर परमेश्वर की ओर आशा लगाऊंगा, उसके मुख को देखकर, उसके दर्शन का जो चमक मेरे ऊपर आएगी, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। उद्धार की चमक। वो कहता है, हमारे अंदर वो व्याकुलता क्यों है? लोभ, लालच, अधिक कठिन बातें जो हमारे लिए नहीं है। कई बातों में जो हमें समझ में नहीं आती, उसमें हम हाथ डालेंगे, उसके पीछे हम दौड़ेंगे, प्रभु के काम को छोड़ देंगे। एक व्यक्ति को जहां परमेश्वर ने रखा है, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको प्रभु ने अगर एक चर्च में रखा है, एक मंडली में रखा है, आप जब उस मंडली के साथ, प्रभु के साथ उसी जगह पर रहकर विश्वास योग्य रहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में निश्चित आशीर्वाद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको वहां बढ़ाएगा भी परमेश्वर, और आपके जीवन में आशीर्वाद भी करेगा। कई बार कैसा होता है ना, माफ करना ऐसा उदाहरण दे रहा हूं पर सच है ये बात। कई बार क्या होता है ना, हम दूसरों के जीवन देखते हैं, या दूसरों के चर्च में देखते हैं, उनकी चर्च में उन्नति देखते हैं। देखिए, चर्च बदलने में कोई सामर्थ्य नहीं है। आमीन। चर्च बदलने में कोई, जहां परमेश्वर ने आपको स्थापित किया है, जिस मंडली में परमेश्वर ने आपको रखा है, आप उस मंडली में परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे मन में परमेश्वर ने एक बात
दी थी, मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैंने कभी ये बात नहीं कर, मैं कहता हूँ प्रभु ने मेरे मन में एक बात दी थी। जब मैं चर्च में आया था, बहुत कम लोग थे, मैंने अपने आंखों से देखा है प्रभु का काम होते हुए इस मंडली में। पास्टर ने जो मेहनत की है, मैंने देखा कि कैसे कैसे पढ़े। पर जब मैं चर्च में आया था, बहुत कम लोग थे, और परमेश्वर ने मेरे मन में बहुत पहले एक बात दी थी कि इस चर्च में आखिरी तक, मेरा जीवन जब तक है तब तक मैं यहाँ विश्वासी होकर रहूंगा। कोई रहे ना रहे, हमारा काम है, परमेश्वर ने जहां हमें रखा है हम वहां उसके साथ विश्वासी होकर रहे। प्रेज द लॉर्ड। और तब आपके जीवन में बढ़ोतरी आती है। ये नहीं कि सामने वाले चर्च में 5,000 लोग है, 10,000 लोग है, एक दूसरे को देखकर खुश होते, अरे बाबा गर्दी है, तू पण आला का, अरे तू पण आली का। ये ऐसे प्रभु आशीर्वाद नहीं देता है, ऐसे प्रभु आशीर्वाद नहीं देता है। आपके आशीर्वाद आपके विश्वास योग्यता में छुपे हुए हैं। आमीन। जहां आप है, मुझे पता नहीं, पर पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है, जहां आप है वहां आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहेंगे। इसीलिए देखिए परमेश्वर क्या कहता है, शाबाश विश्वासु दादा, तो थोड़े से बातों के विषय में विश्वासु रहा, आजा मैं तुझे बहुत सारी बातों का अधिकारी बनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। अगर अधिकारी बनना चाहते हो, ब्लेसिंग्स जानना चाहते हो, पहले खुद को लीन और नम्र करो। और यही पौलुस कह रहा था तिमोथी को, उसमें से ये भी एक उदाहरण है, नम्रता। परमेश्वर उन लोगों को उठाता है जो खुद को दीन करते हैं, जो खुद को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर उनसे घृणा करता है। घमंडियों से परमेश्वर घृणा करता है। देखिए कैसे आया दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में। भजन संहिता 131 में देखते हैं कैसे वो परमेश्वर की उपस्थिति में आया। कहता है परमेश्वर मेरे मन में कोई गर्व नहीं, मेरे अब कोई घमंड नहीं, मैंने अपने मन को शांत कर लिया है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने अपने मन को चुप कर दिया है। जैसे जैसे एक दूध पीता बच्चा अपनी माँ के, जैसे उसने दूध पीकर वो तृप्त हुआ है, परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति में तृप्त हो गया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जहां आप है वहां विश्वास योग्य रहिए, और देखिए परमेश्वर आपको कहां लेके जाएगा। प्रभु यहाँ कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो भी काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, जो काम आपको परमेश्वर ने दिया है, उसमें आप विश्वास योग्य रहिए, और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है। आज ये देखिए, मैं प्रभु का सेवक होने के नाते, प्रभु का बेटा होने के नाते आपके जीवन में एक चैलेंज देता हूं कि आप जिस भी क्षेत्र में परमेश्वर ने आपको रखा है, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप दुकान चलाते हैं, जहां भी आप नौकरी करते हैं, कोई अगर ईमानदार नहीं है, कोई नहीं है, आप अपनी जगह पे ईमानदार रहिए। आमीन, हालेलुया। चर्च में कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको जिस परमेश्वर ने जिस पोजीशन में चर्च में रखा है, जो भी काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको चर्च में रखा है, आप वो काम कीजिए, विश्वासियों के साथ कीजिए, और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में क्या काम करता है। हमारा जीवन में जो कठिनाई की बात है क्या है ना, हम अपने आशीष को नहीं देखते हैं। कई बार परमेश्वर ने अगर आपको काम दिया है, समझो आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं अपने नौकरी पर भी, और दूसरा व्यक्ति जो है, दूसरा व्यक्ति को तरक्की मिल गई तो आपको चोट पहुंचती है। देखिए मनुष्य स्वभाव है, स्वाभाविक सी बात है, पर हमारा काम है, हमारी आशीषें हमारे पीछे खुद ब खुद आएंगी। हालेलुया। हमारा काम है जहां हमें, हम चीटिंग नहीं करें, हम विश्वासियों के साथ रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, और वो कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष करो। क्यों संतोष करो? क्योंकि उसने आप ही कहा है, उसने स्वयं कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और हम कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। हम लोग परमेश्वर के साथ धोखा करते हैं। हम लोग जहां परमेश्वर ने हमें रखा है, कई बार इतने साल के बाद भी हमारी नींव मजबूत नहीं है। हमारी नींव मजबूत तब होगी जहां परमेश्वर ने रखा है, हम वहां अटल बनकर रहे। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास योग्यता से रहे, परमेश्वर में संतुष्ट रहे, और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में क्या काम करता है। आमीन, हालेलुया। ये सबसे बड़ी परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स दी है। जो ये आखिरी का भाग है वही बता रहा हूं कि एक सेटिस्फाइड लाइफ, एक संतुष्ट जीवन, सबसे बड़ी परमेश्वर का आशीर्वाद ये है। उसका पहला भाग ये है कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा जब तुम्हारे स्वभाव में से लोभ निकल जाता है, लालच निकल जाता है, परमेश्वर कहता है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैंने तुमसे आप ही कहा है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा। हमारा ध्यान परिस्थिति की ओर नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। प्रसंग आते हैं, तकलीफें आती है और हम हैरान हो जाते हैं, पर वो हमें परखने के लिए भी आती है। परिस्थितियां कितनी भी गंभीर हो जाए, उसका वचन इमोशन के हिसाब से नहीं चलता। उसका वचन उसके मुंह से निकला वचन है, वो सत्य है और वो पूरा होकर ही रहता है। अगर उसने कहा है कि वो नहीं छोड़ेगा तो वो नहीं छोड़ेगा। हमें घबराहट होने लगती है, हमें बेचैनी होने लगते हैं, हम व्याकुल होने लगते हैं, क्योंकि हमारे मन में संदेह उत्पन्न होता है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है क्या, परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया क्या। लालच हटा दो अपने मन में से।
परमेश्वर में संतुष्ट रहो। और वो कहता है कि जहां तुम हो मैं तुम्हें आशीर्वादित करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, ट्रू सेटिस्फैक्शन का ये मती का पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 8वां वचन, ये ट्रू सच्चा समाधान का दूसरी बात है। पहली बात हमने देखा कि हमारा स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आप ही कहता है कि जहां हो तुम उसमें संतोष करो और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। दूसरी बात, ये परमेश्वर का स्वभाव है। वो क्या कहता है, देखिए, इसलिए तुम उनके समान मत बनो, दूसरे लोगियों के समान मत बनो। दूसरे जो जाति के लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते, उनके हिसाब से मत चलो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। आमीन। इसका अर्थ क्या है? हमें उन चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जानता है तुम्हारे लिए क्या सही है। हालेलुया। तुम्हारे लिए जीवन में कौन सी वस्तु, कौन सी चीज, कोई भी व्यक्ति कब तुम्हारे जीवन में आना चाहिए, ये परमेश्वर जानता है। प्रेज द लॉर्ड। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। वचन हम कई बार हल्के में लेते हैं, पर ये हमें जान लेना चाहिए कि परमेश्वर जानता है। क्या आप कठिन परिस्थिति में, क्या आपका पिता नहीं जानता कि आपको किस चीज की जरूरत है? आप नहीं जानते। मैंने अपने जीवन में बहुत अनुभव किया है, बहुत अनुभव किया है। कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं जो हमें बेचैन करते, व्याकुल हो जाते, पर ऐसे प्रसंगों से परमेश्वर जाने देता है, क्योंकि परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है कि जब आप घटी में हैं और आप जब बढ़ते हैं, दोनों परिस्थिति में आपने संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। जैसे पौलुस कहता है कि मैंने हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीखा है, जहां मैं हूं वहां मैं संतुष्ट रहूंगा। आपके जीवन में से व्याकुलता निकल जाएगी, आपके जीवन में से बीमारी भी निकल जाएगी, क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा सोचना हमारा निकल जाएगा। कठिन बातें हमारे जीवन में रहनी ही नहीं चाहिए। कल क्या होगा देख लेंगे, बट परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज लॉर्ड। जो परमेश्वर युगानुयुग एक सा है, यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर, वो हमेशा एक सा का है। हालेलुया। वो कभी बदलता नहीं है। और तुम्हारे मांगने से पहले वो तुम्हारी सारी आवश्यकताएं जानता है। पर उससे पहले क्या कहता है कि तुम उनके समान मत बनो। प्रेज लॉर्ड। तुम मेरी संतान हो। उनके बीच में और तुम्हारे बीच में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेज द लॉर्ड। है ना? कि गर्दी देखी, गर्दी के पीछे भागे, लालच के पीछे भागे। परमेश्वर कहता है उनके समान मत बनो। मुझे परमेश्वर की पहचान हमें होनी चाहिए कि वो हमारे मांगने से पहले हमारी जरूरतें जानता है कि क्या है। हालेलुया। एक आखिरी का वचन हम पढ़ेंगे, फिलिप्पी की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और 19वां वचन। और मेरा परमेश्वर, देखिए वो कितना सुंदर रीति से बोलता है। उसने सारा अनुभव किया, उसकी सारी कमी घटियों में परमेश्वर ने उसका साथ दिया, और वो कहता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो उसका धन है, प्रेज द लॉर्ड, और वो सब कुछ कर सकता है। उसके धन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सारे संसार को बनाने वाला है। और कहता है मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। हालेलुया। हर बात मसीह यीशु से जुड़ी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में, इसीलिए मैंने कहा कि आपके जीवन के सब आशीर्वाद उस नाम में छुपे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो नाम आपके जीवन में है। आपके जीवन के आशीर्वाद कहीं भी नहीं जाएंगे, वो आपके पीछे जरूर आएंगे। हालेलुया। जब सही समय होगा आपके आशीर्वाद आपके जीवन में जरूर आएंगे, पर आपका काम है परमेश्वर में संतुष्ट रहना। जहां परमेश्वर ने आपको राग रखा है वहां आप संतुष्ट रहिए, वहां विश्वास योग्य रहिए, और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में क्या काम करता है। क्योंकि भक्ति से जीवन जो है वो बड़ी कमाई है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो सिर्फ पैसे की कमाई वो नहीं, भक्ति में जीवन अपने आप में एक बहुत बड़ी कमाई है। प्रेज द लॉर्ड। संतुष्टि का जीवन, संतुष्टि के साथ भक्ति जो जीवन बिताता है उसके साथ संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में संतुष्टि क्यों नहीं है, एक बार फिर सोचिएगा। क्यों व्याकुलता है, क्यों घबराहट है, क्यों बेचैनी है? हमारी चीजें नहीं है उसके पीछे दौड़ते। वचन में हमने सुना, ना हम हमारे साथ कुछ लाए थे ना कुछ लेकर जाएंगे। किस बात की व्याकुलता है? जो परमेश्वर ने आपके पास आज दिया है उसमें संतुष्ट रहो और परमेश्वर को दिखाओ कि परमेश्वर मैं तुझ में आनंद देता हूं। परमेश्वर, और इसीलिए पौलुस कहता है ना, मैं कहता हूं, मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूं कि परमेश्वर में आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड। ये आनंद तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। आप किसी को दे सकते पर कोई भी आपसे ये आनंद नहीं छीन सकता। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हर एक घटी को पूरी करेगा। उसका जब समय आएगा आपके जीवन में कोई घटी नहीं होगी। और मैं कहता हूं आपके जीवन में आज भी घटी नहीं है। देखिए भजन का लिखने वाला क्या कहता है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो समझते हैं कि मुझे किसी बात की घटी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड।
हमें घटी किसको लगती है? कौन व्याकुल है, कौन बेचैन है, किसे घटी लगती है? जो कि वो जानता है, क्योंकि वो अपनी ताकत पर निर्भर है, वो परमेश्वर की ताकत पर निर्भर नहीं है। वो परमेश्वर में संतुष्टि नहीं हुआ, उसने परमेश्वर को जाना ही नहीं है। आज हम यहां से एक नई शुरुआत करके जाएंगे, परमेश्वर को एक नए रीति से उसके साथ रिश्ता रखने जाएंगे कि परमेश्वर से एक दिन ऐसा आएगा, हफ्ते में एक दिन आप कीजिए, परमेश्वर से कुछ मत मांगिए, केवल उसे धन्यवाद दीजिए कि जो उसने अपने जीवन में दिया है। देखिए, और आज से आज अपने जीवन में एक डायरी बनाइए, एक चमत्कार आपके जीवन में आज शुरू होने वाला है। मैं चैलेंज देता हूं, आज के बाद से आपको जहां परमेश्वर ने रखा है, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी मनुष्य के सामने और विशेष परमेश्वर के सामने कुरकुराइए मत, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर तूने मुझे जहां रखा है, मैं तुझ में संतुष्ट रहूंगा। जैसे भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैंने अपने मन को चुप कर दिया, मैंने अपने मन को शांत कर दिया है। और यशायाह की पुस्तक में जैसे हमने पढ़ा, परमेश्वर मैं तेरे पास लौट आता हूं। और वचन क्या कहता है कि तुम्हारी वीरता किसमें? तुम्हारी वीरता कुरकुराने में नहीं, बोलने में नहीं, शांत रहने में और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। इसी में तुम्हारे आशीर्वाद छुपे हुए हैं, इसी में तुम्हारी बरकत छुपी हुई है। तुम्हारी विश्वास योग्यता तुम्हें किस हद तक लेके जाएगी, इसका अनुभव मेरे पास है। मैंने मेरे जीवन में देखा है, परमेश्वर ने मुझे सेवकाई दी, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, बरकत दिया, पर इसका ये मैंने हमेशा परमेश्वर को अपने, एक जो रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ है ना, वह सबसे मूल्यवान है कि परमेश्वर ने जहां आपको रखा है, आपके जीवन में देखना, परमेश्वर कभी घटी नहीं होने देगा। प्रेज द लॉर्ड। घटी कब नजर आती है? एक बार फिर दोहराता हूं, जब हम हमारे जीवन की तुलना दूसरों के साथ करते हैं। जो व्यक्ति जिस परमेश्वर ने उसके लिए जो कुछ भी रखा है, परमेश्वर उसके जीवन में अवश्य वो करता है। प्रेज द लॉर्ड। किसके जीवन में क्या चल रहा है वो आप नहीं जानते, किसके जीवन में क्या प्रसंग है, क्या परेशानी वो आप और मैं नहीं जानते। हर एक अपना जीवन अपने अपने तरीके से अलग अलग परेशानियों में से, अलग अलग बैटल्स में से जा रहा है। तो ये वचन आज परमेश्वर का हम सबके लिए है कि परमेश्वर कहता है, जैसे पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमारी लड़ाई में हम अकेले नहीं है। जहाँ परमेश्वर ने हमें संतुष्ट रहने के लिए कहा है, क्यों संतुष्ट रहने के लिए कहा है, उसका वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो हमारे साथ हमारे हर एक प्रसंग में, हर एक परेशानी में